बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के गाँव मेहंदीगंज में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अराजी लाइन। आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के गांव मेहंदीगंज में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में जिला उद्यान अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में चलाई जाने वाली एक स्कीम है, जिसमें 60-40 का रेशियो के हिसाब से फंड का अलॉटमेंट होता है। और इसमें किसानों के मध्य बागवानी को प्रमोट करने की विभिन्न तरह के योजनाएं हैं इसके अंदर समाहित, जिसमें हम लोग फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट, प्रोटेक्टेड फार्मिंग, इन सभी चीज़ों के लिए किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, अनुदान प्रदान करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? हाँ सर, मैंने इससे लाभ लिया। इससे लाभ मैं 2014 से ले रहा हूँ। पहले अमरूद लगाया, उसके बाद आम लगाए, अब उसके बीच में मैंने फूल की खेती की। अब आज के डेट में मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ KVK में, जो उद्यान विभाग ने भेजा है मुझे सिलेक्ट करके। ये बताइए कि इस जो योजना है इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? उद्यान विभाग से हुई सर, उद्यान विभाग से हुई। लगता है ये योजना जो है लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है। बदलाव कितना आया आपके जीवन में? हमारे जीवन में तो सर बदलाव बहुत अधिक आ गया। ये बताइए, जब तक इस योजना से नहीं जुड़े थे, पहले क्या स्थिति थी, और आज जब इस योजना से जुड़े मतलब लाभ ले रहे हैं तो अब क्या स्थिति है? सर पहले जो मैं था तो मैं गांव में ही सीमित था। अब मुझे जो है कि समाज में निकलने का एक सुनहरा मौका मिला और मैं उस पर काम कर रहा हूं। पहले से आज की आमदनी मेरी 3 गुनी बढ़ गई है और मेरा श्रम जो है कि 50% कम हो गया है। आज इन्हीं विभागों का देन है, जो कि हमें आज पूरे ऑल इंडिया से फ़ोन आता है कि सुशील जी आप मुझे मेरी गोल्ड के विषय में जानकारी बताइए, मुझे करना है। और मैं सबको ट्रेनिंग देता हूँ, पूरे ऑल इंडिया को ट्रेनिंग देता हूँ। कौन सी फसल लेते हैं? मेरे मुख्य फसल तो सर गेंदे की है। मैं गेंदे पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, गेंदे की खेती करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद देना चाहते हैं सर। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता है, अपने विभाग को धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी भूमिका तो हमारी KVK जो कि बगल में, हमको सबसे ज़बरदस्त सपोर्ट KVK देती है। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं,
आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आपने इस मिशन से लाभ लिया है? जी सर, इस मिशन से हमने बहुत लाभ लिया है और हमको लगता है हम इस मिशन से 1993 से लाभ ले रहे हैं। सर्वप्रथम हमको उद्यान विभाग के द्वारा जो है कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अमरूद का बाग लगवाया गया। उसमें ये मतलब सरकार ने ये सुविधा दी हुई थी कि वो पौधा भी दिया और उसका लगाने का मेहनत भी दिया, मजदूरी भी दिया, सब कुछ दिया। इसके बाद हमको उसको तोड़ के बेचना था, तो इससे अच्छी योजना हमको क्या मिलेगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी लोगों को धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिली। और हम तो इस योजना से और लोगों से निवेदन करेंगे कि जुड़ें, क्योंकि जो ये विभाग है इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हम कहाँ तक पहुँचते हैं ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मशीनरीकरण चल रहा है, तो ट्रिप सिंचाई का योजना चल रहा है और राष्ट्रीय बागवानी में आम अमरूद बाग का लगाने का भी योजना, सब में सब्सिडी है। इसमें सब्सिडी कितनी प्रतिशत कम मिलती से है? कम कोई भी योजना है, कम से कम 50% सब्सिडी हर योजना में है। आमदनी की बात करते हैं तो आमदनी कितनी हो गई है? हमारी आमदनी कम से कम तो 2 से 2.5 गुना हो गया है। पहले से जो हम पारंपरिक खेती करते थे, अब जो खेती करते हैं उससे मेरा 2.5 गुना कम से कम 2.5 गुना जो है कि उत्पादन बढ़ा हुआ है, हमारी आमदनी बढ़ी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ सर, गांव-गांव तक हमारे केवीके के माध्यम सर ने तो गांव-गांव में मीटिंग भी कराते हैं। हमारे यहाँ गांव में मीटिंग करके जो भी योजनाएं हैं उसकी चर्चा भी की जाती है, जानकारी दी जाती है। जीवन खुशहाल हो गया है? हाँ, पहले से बहुत अच्छी है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि जीवन खुशहाल हो गया है। वो कह रहे हैं योजना जो है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, आपने इस मिशन से लाभ लिया है? नहीं सर, हमने नहीं। जानकारी है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी हमारे जो यहाँ क्षेत्र में है जो चल रहा है? नाम सुने थे पर हमको कोई बहुत जानकारी नहीं है। आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए कि किस तरीके से इस मिशन से जुड़ना है? हाँ सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक उनको जानकारी नहीं थी, वो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं। किस तरीके से इस मिशन से जुड़ सकते हैं? हमारे बीच में जिला उद्यान अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। इस औद्यानिक मिशन की योजना का लाभ लेने के लिए हमारे विभाग की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल है dbt.horticulture.in। इससे कोई भी किसान हमारे कार्यालय पे आकर के निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकता है अथवा किसी भी CSC से उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन में जो उनके कागजात लगते हैं वो उनका आधार कार्ड लगता है, उसका फ़ोटो स्टेट देना होगा और अपने इंतखाब जो होता है भूमि की रसीद की नकल वो देनी होती है। बैंक खाता का पासबुक जिसके माध्यम से उनके खाते में सीधे DBT के माध्यम से पैसा जाता है, उसकी छाया प्रति देनी पड़ती है और एक मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो दे देते हैं तो उनका जो निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन उनका हो जाता है। फिर विभिन्न फसलों के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से वो उनका कंटिन्यू रहता है। अलग अलग कोई यदि फूलों की खेती करना चाहता हो, बाग बगीचा लगाना चाहता हो या हमारे पोस्ट हार्वेस्ट का लाभ लेना चाहता हो या कोई ट्रैक्टर पावर टीलर का लाभ लेना चाहता हो, मैकेनाइजेशन का, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर उनके हर एक कार्यक्रम के लिए काम करता है। वो देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप किस तरीके से इस योजना से जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो,
पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मेहंदीगंज की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी से है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। ये बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से किसानों को बागवानी में सपोर्ट कर रहा है? इनको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं अपने पास वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से, और उसमें हम लोग बागवानी मिशन के अंतर्गत जो अलग अलग हमारे विषय हैं, हमारे हार्टिकल्चर के साइंटिस्ट हैं, हमारे होम साइंटिस्ट हैं, वो लोग उसकी प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन के साथ हमारे कौन कौन सी हमको प्रशिक्षण लेना है, माली प्रशिक्षण है, बागवानी के अंतर्गत हमें प्रशिक्षण लेना है, उद्यान से संबंधित, सब्जियों से संबंधित हर विषय से जो हमारे हैं उद्यान के वैज्ञानिक इस पर प्रशिक्षण देते हैं कि वो अपना इसमें रोजगार सृजित करें। साथ ही उनको हम लोग जैसे उद्यान विभाग की स्कीम से उनको जोड़ करके और जो योजनाओं का लाभ हम लोग दिलवाते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने। आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज चर्चा चल रही है, आपने इस मिशन से लाभ लिया है? जी नहीं सर। जानकारी है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी चल रहा है? जी हाँ। तो क्यों लाभ नहीं लिया आपने? सर अभी तो हम इससे पहले पढ़ रहे थे, अब पढ़ाई छुट्टी है, अब इसके बाद आगे खेती करना चाहेंगे? जी हाँ। तो अगर आप चाहें तो हमारे विशेषज्ञ से सवाल भी कर सकते हैं कि कौन सी खेती कर सकते हैं जिसमें अच्छी आमदनी हो। जी आप चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ बताएं आपको? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी हाल ही में उनकी पढ़ाई खत्म हुई है, अब वो खेती करना चाहते हैं। किस तरीके से उन्नत खेती कर सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, हमारे किसान भाई अगर आगे करना चाहते हैं खेती में तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जनपद बनारस में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है, जिसमें हमारे जितने भी बेरोजगार युवा किसान हैं या फिर ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ी हुई है, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी जो है कृषि और उससे संबंधित जितने भी विषय हैं हमारे किसान भाइयों ने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, चाहे वो आम की खेती हो, अमरूद की खेती हो, या फिर आप सीरियल्स में जाएंगे तो धान की खेती, गेहूँ की खेती, बीज उत्पादन, इसके साथ ही साथ मत्स्य पालन, एकीकृत कृषि प्रणाली का मॉडल हुआ, या फिर मधुमक्खी पालन हुआ, मशरूम उत्पादन हुआ, या फिर डेयरी फार्मिंग हुई, ये जितने भी संबंधित विषय हैं, ये सारे विषयों की विधिवत ट्रेनिंग जो है एक प्रैक्टिकल सेशन के साथ जो है कृषि विज्ञान आयोजित कराता है। तो ऐसे जितने भी हमारे किसान बंधु हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र कभी भी आके संपर्क साध सकते हैं, और जो हमारा वार्षिक शेड्यूल है उस क्रम में आके वो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी अगर इस तरीके से कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में उद्यान अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं? देखिए मिशन खुद ही अपने आप में स्पष्ट करता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप पे या एक स्पेसिफिक क्रॉप पे हमें काम करना है। तो जब वाराणसी में हॉर्टिकल्चर मिशन आया, एकीकृत बागवानी मिशन आया, तो अमरूद हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, और उस कंपोनेंट में हमने फोकस किया, और कब शुरुआत में हमने 100 से 200 हेक्टेयर तक अमरूद लगाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम जिस गाँव में खड़े हैं, यहाँ अमरूद की शुरुआत हमने इसी गाँव से शुरू की थी। ये गाँव हम लोगों ने अमरूद गाँव के रूप में इसको विकसित किया, और यहाँ नज़दीक में ही एक मंडी है राजा तालाब, जहाँ उसकी मार्केटिंग भी बहुत आसानी से हो सकती थी। तो पहला कंपोनेंट तो हमारा था इसमें हॉर्टिकल्चर में गुआवा, जिसे हम अमरूद कह रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें और भी कंपोनेंट जोड़े, जैसे कि आंवला भी लेके आए, आम भी लेके आए, और बाद में हमने शॉर्ट टर्म फसलें के रूप में केला भी लेके आए।
तो ये तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए हमारे, जो कि इन औद्यानिक रोपण वाली फसलों से। फिर हमने उसमें साग भाजी का कंपोनेंट भी जोड़ा। तो साग भाजी जब कंपोनेंट आया तो उसके साथ मसाला का भी कंपोनेंट, जिसमें हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, इसको भी जोड़ा। तो मतलब डाइवर्सिफाइड अप्रोच रही, मतलब कि इंटीग्रेटेड तरीके से लोगों को जोड़ते हुए आगे आगे बढ़ते जाना है। और इसकी सोच और आगे जाएगी कि हम अभी तक तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा उसका कंपोनेंट आएगा उसकी प्रोसेसिंग। तो वो कंपोनेंट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और लास्ट कंपोनेंट अगर मैं कहूँ वो मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की भी इसमें बहुत सी सुविधा है। आप अपनी मंडी बनाना चाहते हैं, आप ई मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं, आप इसके प्रोजेक्ट्स लेके आना चाहते हैं, तो अब आप किसान ही ना होके एक एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हैं, तो ये भी कंपोनेंट इसमें जुड़ चुके हैं। तो अब बनारस से सब्जियां विदेश में जाएंगी, ये एक कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ जुड़ रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको। तो आप भी इस योजना से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम उद्यान विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आपने इस मिशन से लाभ लिया है? हाँ जी। आपको लगता है मिशन लाभकारी है? हाँ जी। आप कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? अरे पहले तो हम 30 बरिस से तो अमरूद से हमसे बहुत लाभ भयल। और बाद भिंडी उंडी है और गोभी है, यही सब हमने जो सरकार हमको दिया है लगाए हैं। उद्यान विभाग से बहुत हमको लाभ मिला है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? देने चाहते हैं। देखिए महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी से है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मेहंदीगंज की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आपने लाभ लिया है? जी हमने कोई लाभ नहीं लिया है। सवाल करना चाहते हैं? जी पर मेरा एक सवाल है। ये जैसा कि अभी हमारे उद्यान अधिकारी ने बताया कि हमारे यहाँ उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन किसी किसान को कराना है तो अपने डॉक्यूमेंट जितने आपने बताया लेकर आइए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन हमने सुना है कि रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आपको पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। कृषि विज्ञान और कृषि विभाग और उद्यान विभाग में। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको किसी भी योजना से जुड़ना है तो पहले पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन होगा, तभी वो लाभ ले पाएंगे। हमारे बीच में जिला उद्यान अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है कि पीएम किसान के जो लाभार्थी होंगे वही जिला उद्यानिक मिशन के लाभार्थी होंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कोई भी किसान जिसके पास भूमि हो वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी जो न्यूनतम क्राइटेरिया 0.2 हेक्टेयर की होती है, उतनी ज़मीन किसान के पास होनी चाहिए, तब वो किसी भी योजना में किसी भी कार्यक्रम के लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लाभ लिया है, बागवानी लगा ली है, अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट किस तरीके से वो कर सकते हैं? मार्केटिंग करने के लिए मंडी की तरफ से ई नाम पोर्टल है,
उसके माध्यम से वो रेट प्राप्त करते हैं। हमारे कार्यालय में भी जो लोग संपर्क करते हैं, हम लोग अपने इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके उनको मार्केट के बारे में बताते हैं। मार्केटिंग की खास करके बागवानी फसलों में अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी वाराणसी से आम की यदि बात करें, वाराणसी आम के लिए, लंगड़ा आम के लिए भी विख्यात है, तो यहाँ से पिछले वर्षों में भी आम का निर्यात किया गया है विदेशों को। और इस साल हम लोग के यहाँ पैक हाउस भी बन गया है यहाँ करखियाओं में। तो इस साल हम और आशा करते हैं कि और ज़्यादा मात्रा में, लगभग पिछले वर्ष जो इतना निर्यात हुआ है उससे दोगुनी से तिगुनी मात्रा हम लोग इस साल निर्यात कर पाएंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि आपको अगर मार्केट करनी है तो आपको बता दें कि जो मार्केटिंग है वो बहुत आसान है। आपको एक अच्छे दाम प्राप्त होंगे अगर आप बागवानी करेंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई प्रोसेस करना चाहते हैं, प्रसंस्करण करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हमारे पास है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इसमें हम फलों और सब्जियों दोनों का प्रसंस्करण करते हैं। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने मोटे तौर पे सुना होगा कि नमक डाल के करते हैं, या चीनी डाल के करते हैं, या सुखा के करते हैं। तो हम सारी ही प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। आम के सीज़न में अचार भी बनाते हैं, आम का जैम भी बनाते हैं, स्क्वैश भी बनाते हैं, और अचार सुखा के उसका अमावट भी बनाते हैं, खटाई जो बनती है वो भी बनाते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ चल रही हैं। पिछले जुलाई से हमने ये स्टार्ट कर दिया और हमारे यहाँ ये चल रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। इस मिशन से लाभ लिया है आपने? नहीं लिया है। लगता है ये जो मिशन चल रहा है लाभकारी है? हाँ, कुछ सोच रहे हैं कि इसमें जुड़े हम भी। ये बताइए कि जब आपको लग रहा है कि आपने गांव में किसी को देखा कि उसको लाभ मिल रहा हो इसमें? हाँ, देख रहे हैं। ये कमला जहाँ पर हैं ये अच्छी लिए हैं फ़ायदा, और सुशील जी हैं। तो आप भी अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? हाँ, कोशिश तो यही चाहते हैं कि हो दुगनी। आप जुड़ेंगे अब? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनकी आमदनी दोगुनी हो। तो दोगुनी तभी होगी जब आप ऐसी योजनाओं से लाभ लेंगे। तो आप अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर योजनाओं के बारे में संपर्क कर सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लाभ लिया है आपने? नहीं सर, अभी मिशन से लाभ नहीं लिया है, ड्रिप सिंचाई से लाभ लिया है सर। आप ये बताइए कि अब आप इस मिशन से जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे। ये मिशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसमें अनुदान के रूप में एक सहायता मिल जाता है किसानों को, और वो अपना मैनेज कर लेते हैं खेती गृहस्थी उससे। जैसे आपने कहा कि आपने ड्रिप से लाभ लिया है, लगता है ये जो योजनाएं चल रही हैं ये किसानों के लिए लाभकारी हैं? नहीं सर, बहुत लाभकारी है। इसमें पानी की बचत हो जाती है, किसानों की श्रम की बचत हो जाती है, मेड़बंदी नहीं करना पड़ता है, और फसलें अच्छी पैदा होती हैं। ऐसा लग रहा है कि खर्चा कम हो रहा है और आमदनी बढ़ रही है। बिल्कुल, जब पानी ड्रिप से करेंगे तो सर पानी का भी बचाव होगा, बिजली बचेगी, परिश्रम बचेगा, तो खर्चा कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। किसान खुशहाल हो रहे हैं? बिल्कुल खुशहाल हैं सर। देखिए हमारे किसान भाई हैं, जो किसान हैं वो खुशहाल हैं। वो कह रहे हैं योजनाएं जो हैं वो धरातल पे काम कर रही हैं, किसान लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है, इस मिशन से लाभ लिया है आपने? जी सर, लिए हैं। क्या लाभ लिया है आपने? सर आम लगाए हैं, सर नेनुआ लगाए हैं, करेला लगाए हैं, लौकी लगाए हैं। लगता है कि ये मिशन लाभकारी है? जी सर, बहुत लाभकारी है, किसानों के लिए बहुत लाभकारी है ये सर। आमदनी कितनी बढ़ गई है? सर आमदनी दोगुनी हो चुकी है हमारी। तो किसानों को संदेश देना चाहेंगे आप? सर हम यही किसानों को संदेश देना चाहें कि इसका ये जो योजना चल रही है ये किसानों की सारे किसानों को लेना चाहिए, योजना जो भी चल रही है। देखिए हमारे किसान भाई अन्य किसान भाइयों को एक संदेश दे रहे हैं कि आपके लिए योजना है, आप इस योजना से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी हाँ। योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। लगता है किसानों के लिए लाभकारी है? जी हाँ। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना से उन्होंने भी लाभ की प्राप्ति करी है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा लगा हमको। अब इससे हम जुड़ना चाहेंगे बहुत। तो अब आप योजनाओं से जुड़ेंगे? हाँ, योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव मेहंदीगंज की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
बाबू कुंवर सिंह की, बाबू अमर सिंह की।